तो डबल ई ट्रिपल सी की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज से जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज से आप डबल ई ट्रिपल सी की वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे। आज से लेकर के 1 तारीख यानी 1 सितंबर तक की आपकी रजिस्ट्रेशन की पूरी डेट है। ठीक है, तो आज इसकी इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डबल ई ट्रिपल सी काउंसलिंग का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, यानी आपसे कोई गलती ना हो और आप हमारी वीडियो देख लो तो आपका काम बच जाए। ठीक है, तो कंप्लीट प्रोसेस हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं कि कंप्लीट प्रोसेस क्या है सर बता दीजिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप डबल ई ट्रिपल सी काउंसलिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाओगे और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन यानी वहाँ पर जाकर के साइन इन करोगे। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें डालोगे, काउंसलिंग जो आप जिस काउंसलिंग में जाना चाह रहे हो, फिर रोल नंबर डालोगे, पासवर्ड डालोगे, सिक्योरिटी पिन डालोगे और फिर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाकर के क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर एक OTP आएगा। OTP डालोगे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यानी जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा वो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालोगे और सेंड OTP पे क्लिक कर दोगे। OTP आएगी, आप OTP डाल के लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर कर दिया साइन इन। ठीक है, वो डालने के बाद आप यहाँ पर आओगे और यहाँ आने के बाद देखिए यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऊपर लिखा हुआ है और इसी पे देखोगे यहाँ पर प्लीज़ इंटर द रोल नंबर, एप्लीकेंट रोल नंबर, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ एज प्रिंटेड इन नीट यूजी एडमिट कार्ड। ठीक है, पर्सनल डिटेल्स देख लीजिए, यानी कि जो चीज़ें आप यहाँ डालोगे जो आपके एडमिट कार्ड में है उसी के अकॉर्डिंग ही डालोगे, यानी पूरा प्रोसेस आपका एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग होगा। रोल नंबर डालोगे, एप्लीकेंट नंबर डालोगे, कैंडिडेट नेम डालोगे, मदर नेम डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इसी के अकॉर्डिंग डालेगी, सिक्योरिटी पिन डाल करके यहाँ पे सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद देन आप आगे बढ़ोगे। आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। पर्सनल डिटेल्स जो आपने वहाँ पर फिल करी थी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पर चूज़ योर पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, यानी कि आप अपना पासवर्ड चूज़ करिए। तो यहाँ से पासवर्ड आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पासवर्ड पे से कंफर्म करिएगा, फिर वहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल दोगे आप और सिक्योरिटी पिन डालने के बाद वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर, QR, ईमेल एड्रेस इन मैंडेटरी टू गेट रजिस्टर्ड एक्टिवली, यानी ये दोनों चीज़ें यहाँ की जो है मोबाइल नंबर और ईमेल ID ये दोनों ही आपकी जो है रजिस्टर होनी चाहिए, तब ये चीज़ आपकी मानी जाएगी। सही है, ठीक है। उसी के बाद आप यहाँ पर जाकर के सबमिट एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही सबमिट एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वेरिफिकेशन ऑफ मोबाइल नंबर और ईमेल ID, यानी कि अब यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन होगा मोबाइल नंबर और ईमेल ID का। यहाँ आप मोबाइल नंबर का OTP डालोगे, ठीक है, और फिर यहाँ 1 टाइम पासवर्ड डालोगे अपनी ईमेल ID का। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें डालने के बाद आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन से डालोगे और फिर वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर दोगे। जैसे ही आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट करोगे, आपके पास ऐसा पोर्टल यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म आपका अभी इनकम्प्लीट है, क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी इनकम्प्लीट है, सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग अभी आपकी इनकम्प्लीट है, कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी इनकम्प्लीट है और फाइनल सबमिट जो होता है वो भी आपका इनकम्प्लीट है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर जाकर के कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पर्सनल डिटेल एक बार देख लीजिए, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा यहाँ पर समरी एक दिख जाएगी। ठीक है, अब फिर एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, यहाँ से व्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नीचे आ रहा है, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म उससे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जेंडर डालना है, नेशनलिटी डालनी है, रिलीजन डालना है, रिलीजन जो भी आपका हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कैटेगरी डालोगे, SC ST OBC PWD जो भी कैटेगरी है आपकी वो कैटेगरी डालोगे, फिर सब कैटेगरी डालोगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर कोई है तो वो डालोगे। फिर मदर टंग यानी कि जो भी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ की आपकी लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज डालोगे। ठीक है, यानी हिंदी बोलते हो आपकी, मराठी, बंगाली क्या बोलते हो, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जा करके आप सेव करोगे। फिर यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपका दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लीज़ इंटर डिटेल्स केयरफुली, क्लास 11th और इक्विवेलेंट डिटेल्स यहाँ पर चाहिए। पासिंग स्टेटस क्या है आपका, पास है। पासिंग ईयर क्या है, 23 है। 11th का रोल नंबर डालोगे, यानी कि आपने 11th किया है उसका यहाँ पर रोल नंबर डालोगे। अगर रोल नंबर नहीं पता है तो अब क्या करें, वहाँ पर आप कोई भी रोल नंबर डाल सकते हो। रोल नंबर का तो कोई ऐसा वेरिफिकेशन होता नहीं है, लेकिन रोल नंबर अगर आपको पता है तो रोल नंबर आप सही से वहाँ पर रखिएगा। क्लास 11 पास, स्कूल एड्रेस डालोगे, जहाँ से क्लास 11 पास किया वहाँ का स्कूल एड्रेस डालोगे, पिन कोड डालोगे। फिर अभी ये बात क्लास 12th की, यानी 11th और 12th की बात यहाँ पर होगी। 12th में भी वही चीज़ें आप डालोगे, पासिंग स्टेटस डालोगे और पासिंग ईयर डालोगे। 12th का रोल नंबर तो आपके पास होएगा ही। ठीक है, बोर्ड स्टेटस डालोगे, बोर्ड या स्टेट डालोगे, कौन सा बोर्ड था, UP बोर्ड था, MP बोर्ड था, जो भी बोर्ड था वो बोर्ड डालोगे। फिर क्लास 12 पास स्कूल एड्रेस डालोगे। ठीक है, और फिर आप जो है यहाँ पर पिन कोड डालोगे। पिन कोड भी जो है वो आप यहाँ पर डालोगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चलेगा। फिर यहाँ सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आप जो भी है वो डालोगे। फिजिक्स है, फिजिक्स में आप पास हो, पासिंग स्टेटस पास डालोगे, मैक्सिमम नंबर कितने मार्क्स का था और ऑब्टेन कितना किया वो डालोगे। ठीक है, केमिस्ट्री में पास हो, मार्क्स डालोगे कितने मैक्सिमम मार्क्स का
पूरा बुक पेपर था, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने आपने ऑब्टेन किए वो डालोगे। ऐसे ही सेम बायोलॉजी में करोगे। फिर सेव एंड एग्जिट, सेव एंड नेक्स्ट कर लोगे। सेव एंड नेक्स्ट करके आप दूसरे पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये आप जो है किसके लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो वो यहाँ पर डालो। ठीक है, अब आप ऑल इंडिया कोटा के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, ऑल इंडिया कोटा, गवर्नमेंट एडेड और डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगर ये चारों के लिए कर रहे हो, ठीक है, ये चारों ही को आप जो है काउंसलिंग के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पर आप 55,000 रुपये टोटल यहाँ पर पे करोगे। ठीक है, यानी कि हर एक चीज़ मिला करके आप यहाँ पर सिक्योरिटी मनी वगैरह सारी इसमें एडेड है, तो 55,000 रुपये टोटल आप यहाँ पर पे आउट करोगे अगर आप चारों में पार्टिसिपेट करते हो। अगर आप सिर्फ ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर 20,000 का पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड डीम्ड यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी कर रहे हो, सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख करके 55,000 रुपये टोटल आपकी फीस आएगी। सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट डिटेल आएगी, यानी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको फिल करना होगा। कॉन्टैक्ट डिटेल देखिए यहाँ पर आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी जो आपका निजी जिसे कहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर आप डालोगे। प्रेमिसेस नंबर, विलेज नेम, जो आपका विलेज नेम है वो डालोगे। सब लोकेलिटी, कॉलोनी, पुलिस स्टेशन जो आपका वहाँ पर है वो डालोगे, ऑप्शनल है। लोकेलिटी डालोगे, जो आपका टाउन, विलेज, पोस्ट ऑफिस है वो डालोगे। कंट्री डालोगे इंडिया, ठीक है। स्टेट डालोगे यूपी, एलपी, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, जो भी है वो चीज़ें वहाँ पर डालोगे। डिस्ट्रिक्ट डालोगे, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, रोहतास यहाँ पर डाला हुआ है, लेकिन आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डालोगे। पिन कोड डालोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें डाल करके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। फिर परमानेंट एड्रेस डालोगे यहाँ पर, ठीक है। यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस में आप ऐसा डिफरेंस समझिए कि जैसे कि मैं अभी रह रहा हूँ कानपुर में, ठीक है, लेकिन मेरा घर कहाँ पर है, दिल्ली में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आकर के मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी स्टडी कर रहा हूँ या अपना जो है बिजनेस देख रहा हूँ या अपनी कोई भी चीज़ देख रहा हूँ, तो ये मेरा एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया। यानी कि मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ से मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है कोई भी यहाँ आकर के, मेरे से अगर बात करनी है या मेरे से कोई मतलब डाउट है वो सॉल्व कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मेरा एक कॉन्टेक्ट एक एड्रेस हो गया। और वहाँ पर मेरा वो क्या है, परमानेंट एड्रेस दिल्ली में, ठीक है। अब प्रेमिसेस नंबर, विलेज नेम यहाँ पर आप डालोगे, वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर डाल के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो है आपका फाइनल एक बार प्रीव्यू दिख जाएगा कि हाँ ये चीज़ें आपने यहाँ पर डाली है। एप्लीकेशन फॉर्म है, रैंक डिटेल्स है, सब कैटेगरी लिस्ट है, अदर डिटेल्स है, क्वालिफिकेशन डिटेल है आपकी 11th, आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाली थी। फिर यहाँ पर आप डालोगे, फिर आपने ये सारी चीज़ें यहाँ पर फिल आउट की थी, ठीक है। ये आपने अप्लाई फॉर डिटेल्स, यानी कौन सी काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी यहाँ पर है और परमानेंट एड्रेस की है। आप देखिए जब आप यहाँ पर सेव एंड फाइनल सबमिट कर देते हो, बहुत ही क्लियर बात बता रहा हूँ, अगर आपने यहाँ पर सेव एंड फाइनल सबमिट कर दिया तो उसके बाद कोई चीज़ नहीं होगा। ये आपकी एक मतलब फाइनल सबमिट इसीलिए दिया जाता है कि आप एक बार सारी चीज़ें चेकआउट कर लो, ठीक है। ये फाइनल सबमिट अगर आपको लग रहा है कोई इशू है तो आप सीधा यहाँ से देखिए, ये जो ये आप लाइन देख रहे हो, यहाँ से ऊपर जाओगे, व्यू एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल, जो जिसमें दिक्कत है आपको, मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म में आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, तो आप इस पर क्लिक करोगे, व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, और डायरेक्ट आप यहाँ पर आकर के ये सारी चीज़ें अपनी फिल आउट करोगे फिर से जो चीज़ आपको दिक्कत लग रही है। ये करने के बाद और येस और नो का ऑप्शन आएगा, दिस क्रेडेंशियल विल बी यूज्ड टू सीट अलॉटमेंट, सो काइंडली वेरीफाई ऑल द डिटेल्स केयरफुली बिफोर सबमिशन। वंस सबमिटेड दिस क्रेडेंशियल कैन नॉट बी चेंज अगैन, यानी ये सारी चीज़ें दोबारा चेंज नहीं होगी। अगर कोई आपको लग रहा है कि इशू है तो आप एक बार सही से चेक कर लो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर येस पे क्लिक कर दोगे, और येस पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आप चॉइस फिलिंग का पूरा, ठीक है। चॉइस फिलिंग स्टेटस देख लीजिए, टोटल अवेलेबल आपके पास जो चॉइस है वो 149 है। फिल्ड चॉइस जो है अभी आपने कोई भी चॉइस फिल नहीं की है तो 0 है, और अनपेड चॉइस आपकी 149 है, लॉग्ड आपकी एक भी नहीं है। कि यहाँ पर जैसे जैसे आप चॉइस फिलिंग करते रहोगे उसके यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखते जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट मैसेज, रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू फिल दैट चॉइस, काइंडली पे द रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन फीस, यानी जब तक कि आप अपनी जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की फीस नहीं जमा करेंगे तब तक कि आप चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते हैं, और आपका जो है रजिस्ट्रेशन भी माना नहीं जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अनलॉकिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दिस इज फाइनल अपॉर्चुनिटी रीसेटिंग ऑप्शन टू बी एक्सरसाइज द कैंडिडेट एंड विंडो विल बी ओपन ओनली वंस फॉर री इनिशियलाइजेशन, यानी कि अब ये जो है रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग, यानी कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था ये आपको एक और मौका दिया जाता है। इसे करेक्शन विंडो कहते हैं, ठीक है। करेक्शन विंडो कहते हैं, वो इसी को कहते हैं। आई एग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन, आई डू नॉट अग्री टू अनलॉक रजिस्ट्रेशन, यानी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी दिक्कत नहीं है तो यहाँ से आप आई डू नॉट एग्री करके अपना कर सकते हो। अगर लगता है कोई गलती है, कोई दिक्कत आ रही थी, यहाँ से क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ जाकर के जो भी चीज़ें हैं वो आप वहाँ पर दे सकते हो। दिस प्रोसेस विल अलाउ टू क्रिएट टू एडिट हिज डिटेल्स सबमिटेड ड्यूरिंग कंप्लीटिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड विल आल्सो डिलीट द प्रीवियस सबमिटेड चॉइसेस इफ एनी आफ्टर लॉकिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इट विल बी एसेंशियल फॉर द कैंडिडेट, ठीक है। ये यहाँ से ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो।
ये जो है देखिए, यहाँ से आप जो है अपनी जो आपने चॉइस फिलिंग की है, चॉइस फिलिंग को भी अनलॉक कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन को भी अनलॉक कर सकते हो। यानी जो चीज़ें आपको लगी है गलत हुई हैं, वो चीज़ें यहाँ से आप अनलॉक करके उसको फिर से एडिट कर सकते हो। ठीक है, सीधी सी बात है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालोगे, वहाँ पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट करोगे और आप तो जो है एलिजिबल हो जाओगे कि हाँ, आपको कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो करनी है सही, वो चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है। ये यहाँ पर जो है अब बारी आती है फ़ी पेमेंट की। तो यहाँ पर आप फ़ी पेमेंट करोगे, यानी कि जैसे देखिए मैंने वहाँ पर चारों काउंसलिंग का जो है लिखा था, चारों काउंसलिंग पे टिक किया था, तो मुझे चारों काउंसलिंग की पेमेंट फ़ी पे करनी पड़ेगी, यानी 55,000 रुपए टोटल फ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने सिर्फ एक ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के लिए ही करना है पार्टिसिपेट, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट करनी है, एग्री पे क्लिक करोगे, प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर आप अपना फिर से एक अमाउंट डालोगे जो भी है वहाँ पर, और डालने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट फिर से यहाँ पर नज़र आएगा कि हाँ, आप इतनी सी पेमेंट कर रहे हो और ये आपका रोल नंबर है, ये कैंडिडेट नेम है। फिर आप जो है प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दोगे और यहाँ से जब पेमेंट हो जाएगी आपकी, तो यहाँ से प्री पेमेंट रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये ज़रूर डाउनलोड कर लेना, ये बहुत ये आपके लिए ज़रूरी है। फिर यहाँ पर अगर आपको जो है चॉइस फिलिंग मान लीजिए करनी है, चॉइस फिलिंग कैसे चाहिए, तो यहाँ से आप सबमिट वगैरह करके पासवर्ड जो आपने डाला था वहाँ से पासवर्ड डाल के आप ये सारी चीज़ें अपनी चेक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको यहाँ पर मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया है कि WPC का रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस आपको डीपली समझा दिया है। सो आप यहाँ से आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे, लेकिन अभी भी कोई अगर डाउट आ रहा होगा तो नीचे गूगल फॉर्म दिया है, नीचे गूगल फॉर्म आप फिल करिए। आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हो तो नीचे नंबर भी दिया गया है और आपको जो है व्हाट्सअप भी दिया गया है, तो व्हाट्सअप पर भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप ठीक लगे उस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।